कल जीतन राम मांझी के बेटे नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के विधायक उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने जाते हैं। अब इसके बाद चर्चा चलती है। दूसरी तरफ लल्लन सिंह आकर कहते हैं कि छोटी पार्टी वाले हैं, मतलब कि जीतन राम मांझी के बारे में लल्लन सिंह जो बोलते हैं, अगर वो गठबंधन में रहते, उनके साथ रहते या कोई आशा होती या वो चाहते तो इस प्रकार से वह नहीं बोलते। अब इसके बाद जब जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी पार्टी का अस्तित्व मिटाने के लिए, हमारी पार्टी का विलय कराने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। तब इस बात को लेकर चर्चा चलती है कि अब जीतन राम मांझी किधर जाएंगे। आगे इसी पर चर्चा करेंगे कि जीतन राम मांझी अपने आप आए हैं या तेजस्वी और नीतीश कुमार चाहते ही थे कि ये चले जाए, क्योंकि वो फायदा से ज्यादा अब उनके ऊपर भार की तरह उनके ऊपर पड़ चुके थे। आगे आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी के जाने के बाद जिस प्रकार से जेडीयू के नेता बोल रहे हैं, जिस प्रकार से तेजस्वी बोल रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि जीतन राम मांझी को अपने साथ रखने के पक्ष में यह लोग थे। अब आप इस बात को समझिए, क्यों नहीं थे। जीतन राम मांझी का डिमांड हाई था। जीतन राम मांझी को लगता था कि लोकसभा के चुनाव में उनको सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए उनका अपना एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, मतलब कि दबाव बनाकर राजनीति करना, वो हमेशा से करते आए हैं। और इस बार तेजस्वी और नीतीश कुमार शायद पहले से ही विचार बना चुके थे कि जीतन राम मांझी को तो हटाना ही है, क्योंकि जीतन राम मांझी जब अपने बेटे का इस्तीफा दिलवाते हैं और उसके बाद एक भी नेता आकर कोई बड़ा कद का यह नहीं कहता कि जीतन राम मांझी को हम मनाएंगे, उनको वापस लेकर आएंगे, बल्कि हर कोई गिनाता है कि जीतन राम मांझी को तो नीतीश कुमार ने सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, अब उनके मन में जो है वह वो कर रहे हैं। मतलब कि जीतन राम मांझी से आरजेडी और जेडीयू दोनों ने एक प्रकार से दिखाया कि कोई हमको विशेष मतलब नहीं है, इनको जो मन वो करे। अब आइए अगली सीढ़ी पर, मतलब कि जीतन राम मांझी का अगला पायदान क्या होगा। एक बात तो जीतन राम मांझी जानते हैं कि अगर अकेले चुनावी मैदान में उतर गए तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद का मतलब कि राजनीतिक रूप से उनकी क्या हैसियत है सबको पता चल जाएगा। वो एक सीट भी नहीं जीत सकते, यह सच्चाई है। और जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि अकेले हमको लड़ना नहीं है। और अब महागठबंधन में जिस प्रकार से बयान नेताओं के आ रहे हैं, उससे लगता है कि जीतन राम मांझी से आरजेडी और जेडीयू का खेमा पहले ही परेशान हो चुका था। वो चाहता था कि ये वहां से दूर ही हटे, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है। अब आगे क्या होगा यह तो राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि जीतन राम मांझी कसम खाते थे, लेकिन कसम खाने के बाद उन्होंने बगावत कर दी। इस वक्त पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी ऐसा लग रहा है कि वो जीतन राम मांझी को घास तक डालने की फिराक में नहीं है और जीतन राम मांझी को छोड़ चुकी है कि आपको जो करना है कर लीजिए। और बीजेपी जीतन राम मांझी पर डोरा भी डाल रही है। लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि उनके प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण अब महागठबंधन के ऊपर वो एक भार बन गए थे। इतने सारे छोटे छोटे दल थे, सबको लोकसभा में सीटें बांटनी थी और जीतन राम मांझी की अपनी डिमांड 5 लोकसभा सीट से भी ज्यादा थी। अब आगे देखते रहिए कि बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, इससे जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।